ओके यार, सो हमारा यहाँ पे लॉगिन फॉर्म रेडी है जहाँ से हम लोग लॉगिन करेंगे। अब इतना तो हम लोग कर सकते हैं यार कि हम लोग इस फॉर्म का डेटा उठाएं और एपीआई के थ्रू बैकएंड पे भेज सकें। इतना तो हम लोगों ने सीख ही लिया। बट इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास लॉगिन एपीआई भी तो होनी चाहिए। डेटा भेजेंगे कहाँ? और लॉगिन एपीआई होगी तो लॉगिन एपीआई करेगी क्या? इसका पूरा आइडिया हमारे पास होना चाहिए। तो चलते हैं और हम यहाँ पे इस वीडियो में बनाते हैं लॉगिन एपीआई। ये सबसे ज़्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट है अगर आप ये कोर्स कर रहे हो। मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे आइडिया समझाता हूँ कि एक्चुअली हम लोग करेंगे क्या। ठीक है, हमारे पास सर्वर है यहाँ पे, दिस इज एक्चुअली सर्वर एंड हमारे पास क्लाइंट है जिसकी हेल्प से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए आप ऐसा समझिए कि भाई, या ऐसा समझिए कि थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमारे नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन में तो फ्रंट एंड और बैक एंड सब एक ही है। ठीक है, बैक एंड से ही फ्रंट एंड जनरेट हो रहा है बहुत बार, एंड बहुत बार आप क्लाइंट कंपोनेंट यूज़ करते हो, बहुत बार सर्वर से ही हमारा कंपोनेंट आ जाता है चल करके। ठीक है, तो अभी आप सोचो ये क्लाइंट है और हमारे प्रोजेक्ट के लिए सब एक ही क्लाइंट एंड सर्वर एक ही प्रोजेक्ट के अंदर है, तो आपको पास अलग अलग प्रोजेक्ट नहीं है, तो ये सर्वर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एपीआई सर्वर पे रखी होगी, एपीआई सर्वर पे रखी होगी, तो हम लोग काम भी एक्चुअली सर्वर पे ज़्यादा कर रहे होंगे, क्लाइंट पे भी जो रिक्वायर्ड काम है वो कर रहे होंगे भाई, ऐसा नहीं एकदम ही नहीं काम कर रहे होंगे। तो जैसे ही यूज़र नेम पासवर्ड से आप हिट करोगे सर्वर पे, यहाँ पे कॉल होगी लॉगिन एपीआई। क्या कॉल होगी? लॉगिन एपीआई, जो हम अभी क्रिएट करेंगे, जो अभी क्रिएट करेंगे, अभी बनाया नहीं है, अभी बनाएंगे। और वो एपीआई करेगी क्या गाइस? आप समझिए एपीआई कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये पहले फ़ॉन्ट हल्का छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये एक टोकन जनरेट करेगी, प्रोसेस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगी एंड वैलिडेट करेगी यूज़र को, और ये टोकन जनरेट करेगी और ये टोकन हम लोग क्लाइंट को भेज देंगे। अब क्लाइंट अपने पास टोकन को रखेगा, क्लाइंट अपने पास टोकन को अलग अलग तरीके से रख सकता है। हो सकता है टोकन लोकल स्टोरेज में सेव कर दे, एंड लोकल स्टोरेज में टोकन सेव है, इसका मतलब बंदा लॉगिन है। ठीक है, बार बार हेडर में भेजना होगा। हो सकता है कि हम लोग कुकी में इसको सेट कर दें, तो क्लाइंट को कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी, कुकी में अपने आप से टोकन जाकर के सेंड हो जाएगा। और जब एक बार गाइस कुकी में सेव हो जाएगा सेंड करते समय, तो जब रिक्वेस्ट करता है तो कुकी की एक खासियत होती है कि जब भी रिक्वेस्ट आएगी कोई भी, तो कुकी रिक्वेस्ट के साथ आ जाएगी और हम लोग उस टोकन को निकाल करके अपना प्रोसेसिंग कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि एक्चुअली ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, सो हम लोग वही काम करेंगे, टोकन जनरेट होगा और टोकन को हम लोग यहाँ से भेज सकते हैं। ठीक है, तो हम चलो मान लेते हैं कुकी में हमने भेज दिया, कुकी में हम लोगों ने टोकन सेंड कर दिया। बस हम लोग को वैलिडेट करके टोकन जनरेट करना है, कुकी में हमें सेट कर देना है, सेट टोकन इन कुकी। जब एक बार कुकी में टोकन सेट हो जाएगा तो क्लाइंट के पास अपने आप चला जाएगा। अब अगर कोई टोकन है क्लाइंट के पास, तो जितनी बार रिक्वेस्ट आएगी कुकी में, सपोज ये पहले रिक्वेस्ट थी, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, लॉगिन की रिक्वेस्ट पहली बार रिक्वेस्ट आई थी, एंड ये जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है वो पहला रिस्पॉन्स है, जिसमें रिस्पॉन्स के साथ साथ और ESP के साथ साथ कुकी भी आई, और कुकी में हमने क्या डाल दिया? कुकी में हमने टोकन को डाल दिया हुआ है। अब कुकी को हम लोग पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं गाइस कि कब तक कुकी में टोकन रहेगा, कुकी कब तक वैलिड रहेगी। ठीक है, पर्सिस्टेंट कुकी, नॉन पर्सिस्टेंट कुकी, ऐसे बना करके। ठीक है, तो कुकी में हमने टोकन डाल दिया, तो यहाँ पे क्लाइंट मशीन में कुकी सेव हो जाती है। अब जब दूसरी रिक्वेस्ट जाएगी, लेट सपोज यहाँ से दूसरी रिक्वेस्ट गई, तो क्या होगा? जब सेकेंड रिक्वेस्ट गई है, तो जो रिक्वेस्ट गई है उस रिक्वेस्ट के साथ साथ कुकी भी गई है, और कुकी गई है इसका मतलब है कुकी के अंदर टोकन है, तो टोकन भी गया हुआ है। तो हम सर्वर पे जब दूसरे रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहे हैं, तो हम टोकन को निकाल सकते हैं, और टोकन जब टोकन कहाँ से निकलेगा? कुकी से निकलेगा। तो हम अपने रिक्वेस्ट से कुकी को निकालेंगे, कुकी से टोकन निकालेंगे, एंड देन टोकन को फिर से वैलिडेट कर लेंगे। टोकन है तो उसके अंदर किसकी इन्फॉर्मेशन है, यूज़र सही वाला है कि गलत वाला है, सब चीज़ वैलिडेट कर सकते हैं। और अगर सबको सही है तब हम उस रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे, अदरवाइज हम रिस्पॉन्स में एरर भेज देंगे। बस यही है। तो अब लॉगिन एपीआई में हमें बनाना क्या है? लॉगिन एपीआई में हमें कुछ काम करने में आपको बताता हूँ क्या क्या काम करना है। सबसे पहले लॉगिन एपीआई में जो रिक्वेस्ट आ रही है, लॉगिन एपीआई सपोज कोई हिट किया लॉगिन एपीआई, ठीक है, लॉगिन एपीआई हिट किया, तो हम लोग को करना क्या है? इस एपीआई से हम लोग गेट यूज़र कर लेंगे। सबसे पहले यूज़र को गेट कर लेंगे, देन हम लोग गेट यूज़र करेंगे। ईमेल आईडी हमें मिल रही होगी, ऑब्वियसली बात लॉगिन एपीआई है, तो लॉगिन एपीआई में यूज़र नेम और पासवर्ड तो आ ही रहा, यूज़र नेम या फिर ईमेल और पासवर्ड तो आ ही रहा होगा। तो इसमें हमारा जो रिक्वेस्ट है उसमें आपने ईमेल प्लस पासवर्ड भेज रखा है लॉगिन करने की, भैया मैं लॉगिन करना चाह रहा हूँ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोग ईमेल आईडी है, तो हम डेटाबेस से यूज़र को निकाल सकते हैं यूजिंग ईमेल आईडी निकाल सकते हैं। परफेक्ट। जब ईमेल आईडी आ जाएगी तो हम
और ईमेल आईडी से यूज़र निकाल सकते हैं। जब यूज़र आ गया तो एक यूज़र के पास पासवर्ड है और एक जो रिक्वेस्ट में आ रहा पासवर्ड, मतलब एक यहाँ पे सपोज यहाँ पे हमें यूज़र मिल गया, तो इस यूज़र के पास एक पासवर्ड है जो डेटाबेस से आया है और एक पासवर्ड यहाँ पे है। तो हम एक लेवल और जाएंगे वैलिडेट करने। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पासवर्ड है उसको चेक करेंगे किससे, यूज़र के पासवर्ड से, यूज़र डॉट पासवर्ड चेक करेंगे किससे, जो पासवर्ड हमारे रिक्वेस्ट में आ रहा है। तो पासवर्ड को चेक करेंगे, चेक द पासवर्ड, ठीक है। दो स्टेप, दो चीज़ हो गई। तीसरा स्टेप हम क्या करेंगे, अगर ये भी सही है, अगर मान लो यूज़र नहीं मिला तो एरर भेज देंगे, पासवर्ड नहीं मिला तो एरर भेज देंगे, ठीक है। पासवर्ड मैच नहीं किया तो एरर भेज देंगे। अगर दोनों हैं, यूज़र भी मिल गया, डेटाबेस में पासवर्ड भी है, तो उसके इसमें हम लोग को टोकन क्रिएट करने की बारी है। तो हम लोग क्रिएट करेंगे टोकन और टोकन में डाल देंगे डेटा, जो भी डेटा डालना, यूज़र की आईडी डाल सकते हैं क्योंकि यूज़र आईडी है तो हम फेच कर सकते हैं, तो यूज़र की आईडी पासवर्ड डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। देन हम यहाँ पे बनाएंगे रेस्पॉन्स, क्रिएट करेंगे रेस्पॉन्स। जब एक बार रेस्पॉन्स क्रिएट हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट कर देंगे टोकन इनटू कुकी, टोकन इनटू कुकी, कुकी, या फिर ये टोकन हेडर में भी आप भेज सकते हो, दैट मीन्स सेंड डायरेक्ट, टोकन डायरेक्ट भेज सकते हो। तब क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हेडर में वो टोकन बार बार भेजे, ठीक है। कुकी में अगर आप सेट करते हो तो कुकी अपने आप आ जाती है, बार बार क्लाइंट को भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस केस में, अलग से आपको एक्स्ट्रा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। बस ये आपको 1 2 3 4 5 चीज़ें करनी होंगी बस। तो चलते हैं और इसको परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग एक लॉगिन की एपीआई बनाते हैं। सो लेट्स क्रिएट अ लॉगिन एपीआई। तो हम लोग क्या करते हैं यार, ये सब बंद कर दूँ, ऐप के अंदर आ जाते हैं, एपीआई के अंदर आ जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं लॉगिन। लॉगिन के अंदर राइट क्लिक करके एंड एक फाइल बनाते हैं route.js एंड यहाँ पे हम बनाएंगे फंक्शन एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन का नाम होगा पोस्ट, ऑब्वियस ही बात, पोस्ट कर रहे होंगे हम लोग एंड हम लोग को मिल रहा होगा रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट मिल रहा होगा, ठीक है। रिटर्न हमें करना है, यहाँ पे रेस्पॉन्स देख सकते हो यहाँ पे। तो फंक्शन तो लिखना मैं भूल ही गया फंक्शन। अब हमें यहाँ पे दो चीज़ें मिल रही होंगी, रिक्वेस्ट से हमें ईमेल आईडी पासवर्ड मिल रहा होगा। तो हम कॉन्स्ट ईमेल आईडी पासवर्ड को हम लोग डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं, पासवर्ड रिक्वेस्ट, इसको रिक्वेस्ट कर देते हैं यार, ऊपर वाले भी रिक्वेस्ट कर देते हैं, ऑटो, उसने ऑटो सजेशन दे दिया था तो मैंने डन कर दिया था। तो हम यहाँ पे लिखें रिक्वेस्ट डॉट जेसन, बस, ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं। अगर आपको याद हो यूजर्स के अंदर भी आप देखो, यहाँ पे जो डेटा हम लोगों ने फेच किया था, ये देखो डेटा फेच किया था, ये रिक्वेस्ट डॉट जेसन से डेटा मिल गया था एंड डीस्ट्रक्चर हो गया था। सेम वही तरीका हमने यहाँ भी फॉलो किया, हमने रिक्वेस्ट डॉट जेसन से डेटा को निकाल कर इसमें डाला। बट याद रखिएगा ये एसिंक्रोनस काम है, तो इसको सिंक बनाने के लिए हम यहाँ पे अवेट यूज़ करेंगे, दैट्स इट। हाँ, अवेट यूज़ करेंगे तो यहाँ पे फंक्शन को भी हमें सिंक बनाना पड़ेगा, हाँ दैट्स इट। तो हमें ईमेल आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। अब हमें डेटाबेस से ईमेल आईडी पासवर्ड अगर मिल गया तो डेटाबेस से दूसरा स्टेप हमें पहला स्टेप परफॉर्म करना है, यूज़र निकालना है अपने डेटाबेस से, उस वाली ईमेल आईडी वाला यूज़र, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे ट्राई, या डायरेक्टली हम लोग को सजेशन मिल रहा था तो हम लोग कहेंगे ट्राई कैच। अगर कैच कुछ एरर आती है तब तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, हम रिटर्न कर देंगे यहाँ नेक्स्ट रेस्पॉन्स डॉट जेसन एंड जेसन में हम यहाँ पे एक मैसेज डालेंगे, मैसेज में हम डायरेक्टली एरर डॉट मैसेज डाल सकते हैं, एरर डॉट मैसेज एंड सक्सेस में फॉल्स, जिससे हमारा लॉगिन सक्सेस नहीं हो पाया। एंड ओके तो नहीं पास करेंगे स्टेटस, इसके लिए हम यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट पास करेंगे और स्टेटस में हम डाल देंगे कि यूज़र नहीं मिला हो सकता या कुछ एरर आ गई, 500 पास कर देंगे इंटरनल सर्वर एरर, लॉगिन के वक्त कुछ एरर आ गई। और अगर सबको सही चला, मतलब अगर एरर नहीं है तो कैच ब्लॉक नहीं चलेगा, ट्राई चलेगा, ट्राई पूरा चलेगा, दैट मीन्स हम काम अपना ट्राई के अंदर आएंगे, ठीक है। तो हमने हैंडल कर लिया भाई एरर को, आ जाते हैं ट्राई के अंदर। अब यूज़र को गेट करेंगे तो उसके लिए हमें चाहिए होगा यूज़र मॉडल डॉट फाइंड 1 पास कर सकते हैं, फाइंड 1 हमें एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए और हम यहाँ पास कर देंगे _id एंड ईमेल एंड ईमेल, दैट्स इट। ये हमें दे देगा ईमेल, यूज़र दे देगा, जो यूज़र अगर होगा तो, ठीक है। सो अवेट लगा दो, परफेक्ट, ठीक है भाई।
यूज़र हमें मिल जाएगा। इस चीज़ को आप वेरीफाई भी कर सकते हो, बट हम एक ही बार में वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आप चाहो तो वेरीफाई कर लो। एक बार हम पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं, लॉगिन API यहाँ पे रिक्वेस्ट बना लेते हैं, एक टास्क के अंदर नहीं, हम लोग बना देते हैं यूज़र के अंदर, ठीक है। ये लॉगिन है, लॉगिन, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग HTTP, ये है लॉगिन API पे पोस्ट हिट करेंगे। एंड पोस्ट पे हम लोग यहाँ पे हाँ बॉडी पे जाएंगे, बॉडी में जेसन, रॉ में जाएंगे जेसन, एंड जेसन में हमें भेजना क्या है, यहाँ पे एक ईमेल आईडी भेजनी है, ईमेल durgesh@gmail.com, और एक पासवर्ड भेजना है। तो पासवर्ड का भी तो कोई काम हम लोग नहीं कर रहे हैं, बट हम लोग ने ऐसे लिख लिया। एंड अगर हम सेंड करते हैं तो आप देखोगे कुछ एरर आ रही है, ठीक है। अच्छा API हम लोगों ने लिखा नहीं, ये वायरल डाल दिया था हम लोगों ने, ठीक है। सेंड कर दें तो आप देखोगे, आई होप हमारा चलना चाहिए, बट कुछ दिक्कत हो रही है, आई थिंक चल नहीं रहा, ठीक है। route.js API/login/ सेव कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अगेन फिर से चलते हैं, तो कुछ दिक्कत हो रही है आई थिंक। सो इंटरनल सर्वर आ रहा है, हो सकता है हम लोग ने रिस्पॉन्स नहीं भेजा, इस वजह से दिक्कत आ रही हो, ठीक है। तो हम एक बार यहाँ पे नेक्स्ट response.json में बस ऐसा ही मैं डाल देता हूँ मैसेज में, सक्सेस, सेव कर लेते हैं एंड सेंड करते हैं। सो ठीक है, इंटरनल सर्वर एरर आ रही है, इसका मतलब हमारा ये एप्लीकेशन चल रहा है, दैट मीन्स यहीं पे कुछ दिक्कत हो रही है। एंड यहाँ पे क्या चल रहा है आप देखो, यहाँ पे एक बार हम इसको क्लियर कर लेते हैं एंड देन अगेन सेंड करते हैं। एंड अगेन यहाँ पे आते हैं, कुछ कंसोल पे भी कुछ नहीं मिला। सर्वर एरर भी आई, सर्वर एरर भी आई, बट कुछ मिल नहीं रहा हमें, ठीक है। सो एक बार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लॉग लगा के चेक करते हैं कि हमारा ये वाला URL चल रहा कि नहीं चल रहा है। लॉगिन API सेव करते हैं एंड यहीं पे कुछ दिक्कत हो रहा है क्या, ठीक है। लॉगिन रॉड में पोस्ट हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ओके। सो 2 बार मैं बना रखा है क्या मैंने, आइडेंटिफायर पोस्ट हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, पोस्ट कहाँ बना रखा है यार हमने, ओके यहाँ पे गलत इंपोर्ट कर रखा है हम लोगों ने, इसलिए प्रॉब्लम आ रही, ठीक है। अभी सही होगा, सेंड कर देते हैं एंड ये देखिए, ठीक है। सो इंटरनल 405 मैथड नॉट फाउंड आ रहा है, आई थिंक पोस्ट मैथड नहीं मिल रहा है, बट नो HTTP मैथड, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग चेक करते हैं काय को दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट करेंगे, डिफ़ॉल्ट को हटा देंगे, डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए होता हमें, एग्जैक्टली सेंड कर देंगे। एंड आप देखो सक्सेस आ चुका है। एंड आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा लॉगिन API चल गया, दैट मीन्स API हमारी परफेक्टली चल रही है। बस हमें ये देखना है कि हमें ये डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है भाई। इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे console.log करते हैं, ठीक है। सो हम लोग ने कुछ गड़बड़ कर रखा था, इसको कॉपी करके हम लोग ट्राई के अंदर लाते हैं, परफेक्ट, ठीक है। एंड हम लोग लॉक करते हैं यूज़र को, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा सब चीज़। लॉक करते हैं यूज़र को, ठीक है। सो मैंने सेव किया एंड लेट्स सी, यूज़र अगर आ गया दैट मीन्स यूज़र हम फेच कर पा रहे हैं, बिल्कुल आएगा अभी, यूज़र क्यों नहीं आएगा यार, देखो। तो ये देखिए हमारे पास यूज़र आ रहा है जो आप ईमेल आईडी पास कर रहे हो, बट अगर हो सकता है ईमेल आईडी ऐसी पास कर दी जो यूज़र है ही नहीं, सारे सिचुएशन हमें हैंडल करने पड़ेगा ना। सो आप देखोगे यहाँ पे उस केस में नल आएगा, तो हम नल चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। दैट मीन्स इफ़ पैसा लगा दो, इफ़ अगर यूज़र में या इफ़ यूज़र में कुछ है तो आगे काम करो, या फिर आप ऐसा लगा दो इफ़ यूज़र इज़ = नल, इसका मतलब यूज़र में नल है। और इस केस में आप यहाँ पे एरर थ्रो कर सकते हो, न्यू या थ्रो न्यू एरर, और यहाँ पे लिख दो आप क्या, लिख दो भैया यूज़र नॉट फाउंड, सेव कर दो, ठीक है। तो अगर यूज़र में नल आ गया दैट मीन्स यूज़र नहीं मिला एंड एरर आ जाएगी अपने आप से। मैं सेंड करता हूँ, देखिए इंटरनल सर्वर एंड इंटरनल सर्वर आ रही है, देखते हैं भाई, फॉल्स इज़ नॉट
फॉल्स मैंने कहीं गलत पास कर रखा है ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉल्स कर देंगे एंड आप देखते हैं सेंड करेंगे एंड आप देखो यूज़र नॉट फाउंड, फॉल्स, परफेक्ट। सो आपने देखा कि अगर आपने ऐसा कर रखा है तो यूज़र नॉट फाउंड आएगा, और यूज़र नहीं मिल रहा है तो आप स्टेटस भी यहीं से पास कर सकते थे भाई, स्टेटस भी यहाँ से पास कर सकते थे, आपकी मर्जी, कस्टम एरर बना के कर सकते थे, बट अभी हम 500 पास कर देते हैं या 404 पास कर देते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है, जो भी आपको पास करना है पास कर सकते हो एरर में, स्टेटस कोड में। अगर यूज़र है तो हमें दूसरा स्टेप क्या परफॉर्म करना था, हमें चेक करना है उसका पासवर्ड। तो हम क्या करेंगे, पासवर्ड हमें यूज़र डॉट पासवर्ड से मिल जाएगा, एक पासवर्ड हमारे पास यहाँ पे, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बीक्रिप्ट। तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं बीक्रिप्ट, यहाँ पे आएंगे एंड इंपोर्ट बीक्रिप्ट फ्रॉम बीक्रिप्ट.js एंड यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे बीक्रिप्ट डॉट कंपेयर सिंक, और कंपेयर सिंक में हम क्या दो पासवर्ड आई थिंक पास कर सकते हैं, लेट्स सी। कंपेयर सिंक में हाँ बिल्कुल, पैरम्स में हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, पहले अपनी स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, देन हैश स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, सिंक्रोनसली टेस्ट अ स्ट्रिंग अगेंस्ट द हैश। तो हमें स्ट्रिंग पास करनी है, दैट मीन्स हमें अपना पासवर्ड जो आ रहा है वो पास करना है, एंड देन हैश जो हमारा पुराना पासवर्ड है यूजर डॉट पासवर्ड, और ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू इफ मैचिंग अदरवाइज फॉल्स। तो अगर मैच हो गया तो ट्रू रिटर्न करना है, तो यहाँ पे हम मैच्ड वेरिएबल ले लेंगे। अगर मैच हो गया तो हमें क्या काम करना है, अगर मैच नहीं हुआ तो हमें एक्सेप्शन थ्रो करनी कि भैया पासवर्ड नहीं मैच कर रहा है तो आप लॉगिन क्या कर रहे हो, तो हम इफ़ लगा देंगे, इफ़ नॉट मैच्ड, इफ़ मैच नहीं हुआ तो हम फिर अगेन से थ्रो न्यू एरर और हम यहाँ लिख देंगे पासवर्ड नॉट मैच्ड, ठीक है, या इनवैलिड डेटा, आपकी मर्जी, जो भी रख सकते थे, ठीक है। सो अगर ईमेल आईडी सही बट पासवर्ड नहीं मैच हुआ तो यहाँ पे आपको ये मिलने वाला है, ये वाला एक्सेप्शन मिलने वाली, क्योंकि डायरेक्टली मैसेज आपको कैच ब्लॉक से चलेगा, ठीक है। सो मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक चीज़ करके दिखाता हूँ। आ जाते हैं यहाँ पे, एंड ईमेल आईडी तो सही है बट पासवर्ड गलत है, पासवर्ड गलत है, ठीक है। सो मैंने कंपेयर किया, देखिए पासवर्ड नॉट मैच्ड, बट अगर पासवर्ड सही है तब तो हमें सक्सेस मिलना चाहिए, सक्सेस, ठीक है। सो अगर ईमेल आईडी गलत है तो हमें मिल जाएगा ईमेल आईडी वाला यूज़र मिला ही नहीं, अगर पासवर्ड गलत है तो हमें पासवर्ड नॉट मैच मिल जाएगा। दैट मीन्स हम दो स्टेजेस पे तो कम आ चुके हैं, दो स्टेजेस वाला काम कर चुके हैं। पहला स्टेज ये था, ठीक है, एंड दूसरा स्टेज ये है, कमेंट में मैं लिख भी दूंगा, दूसरा स्टेज हमारा ये है जहाँ हम चेक कर रहे हैं पासवर्ड चेक कर रहे हैं, एंड पहला स्टेज था जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग गेट कर रहे थे, गेट यूज़र कर रहे थे। अब अगर दोनों चीज़ सही हो गई तो हमें तीसरा काम करना है। तीसरा काम क्या करना है, आप देख लो यहाँ पे मैंने सब चीज़ बता रखा है, ये देखिए, हमें टोकन क्रिएट करना है। टोकन यहाँ पे क्रिएट होगा JWT की हेल्प से, तो चलो भाई टोकन भी क्रिएट कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पे, JWT को इंपोर्ट कर लेते हैं, पहले देखेंगे इंपोर्ट JWT फ्रॉम, देखिए सजेशन भी दे रहा था आई थिंक ये देखिए, तो हम JWT की हेल्प से टोकन जनरेट करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे हम जनरेट करने जा रहे हैं टोकन। तीसरा स्टेप जनरेट टोकन, हम लोग क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे JWT डॉट साइन फंक्शन यूज़ करेंगे टोकन को जनरेट करने के लिए। आप देख भी सकते हो यहाँ पे एक बार हम लोग वेब टोकन वाली आ जाते हैं यहाँ पे, ये देखिए इन्होंने जनरेट कर रखा है JWT डॉट वेरीफाई, ठीक है। तो हमें आई थिंक JWT इंपोर्ट करना है, ठीक है, ठीक है। तो हम ठीक है, जेसन वेब टोकन से इंपोर्ट किया हमने, ठीक है। तो हम JWT डॉट साइन यूज़ करेंगे, JWT डॉट साइन, JWT डॉट साइन, बस ये सजेस्ट नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, ठीक, कोई बात नहीं। और हमें पास करना है यहाँ पे डेटा एंड देन की, सीक्रेट की, JWT की। तो हम डेटा पास करेंगे, डेटा में हम जो भी लेना है, यूज़र आईडी लेना है तो सपोज़ आईडी को हम यूज़र डॉट आईडी ऐसा रख देंगे, यूज़र आईडी हमें ऐसे मिल रही होगी। पासवर्ड रखना है तो पासवर्ड भी रख सकते हो, वो भी इनकोड हो जाएगा, बट आईडी अगर निकल गई तो पासवर्ड तो निकल ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम बस आईडी रखेंगे, नेम रखना तो रख सकते हो, नेम इक्वल टू यूज़र डॉट नेम, ठीक है। बस हमें यहाँ पे की चाहिए, एक चाहिए की, तो हम उसको रखेंगे ENV फाइल में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे JWT अंडरस्कोर की, और ये मिल रहा होगा हमें कहाँ से, प्रोसेस डॉट env डॉट से, ठीक है। एंड ये जो है वो साइन करके हमें टोकन प्रोवाइड कर देगा,
साइन करके टोकन हमें प्रोवाइड कर देगा। सो लेट्स सी कौन टोकन हमें मिल जाएगा, ठीक है। एंड ये की हम डिफाइन कर लेते हैं ENV में, आ जाते हैं यहाँ पे एंड हम लोग ENV के अंदर यहाँ पे JWT अंडरस्कोर की डिफाइन करते हैं। ये की कुछ भी हो सकता है, आप ऐसे ऐसे रख दीजिए, एक की है, बट प्रोडक्शन के लिए ये की अपने हिसाब से रखिएगा जब आप एप्लीकेशन अपना बनाइएगा, ठीक है। एंड हम लोग टोकन को प्रिंट करते हैं और देखते हैं टोकन में आ रहा है, हमारा टोकन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कंसोल डॉट लॉग एंड टोकन सेव करेंगे एंड आई थिंक लेट्स रन। यहाँ पे हम लोग सेंड कर देते हैं एंड कैनॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग साइन। तो मुझे लग ही रहा था कि ये दिक्कत कर रहा है कुछ, ठीक है। ओके क्या हम JWT यूज़ करें क्या? एक बार हम लोग डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं एंड थोड़ा सा हम लोग और एक्सप्लोर करते हैं, तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअली हम लोग को यूज़ क्या करना है, ठीक है। सो JSON वेब टोकन वो तो ठीक है, ठीक है यार। JWT ये यूज़ करने के लिए बोल रहा है, स्मॉल में आई थिंक ये नहीं ले रहा है, ठीक है। एक बार स्मॉल चेक कर लेते हैं हम लोग, सेव कर लेते हैं। मॉड्यूल नॉट कैन रिजॉल्व, अच्छा ये तो दूसरी एरर है। आ जाते हैं एक बार साइन करते हैं, फिर पता चलेगा हमें, ठीक है। तो कह रहा है कैनॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड ऑफ साइन, तो इस अनडिफाइंड ऑफ साइन तो यही प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं भाई क्या है। तो यार सिंपल हम लोग क्या करेंगे, ये जो JWT स्मॉल है वही यूज़ करेंगे, बट इसको डायरेक्टली हम लोग डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट किया गया है और एक्सपोर्ट किया गया है, तो डायरेक्टली हम लोग JWT लिख देंगे बस। एंड बाकी हम लोग यहाँ तो स्मॉल JWT कर ही लेंगे बस, स्मॉल JWT डॉट साइन। ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग कभी कभी सजेशन दे देता है, बट कभी कभी ये धोखा दे जाता है भाई, ये चीज़ याद रखिएगा VS कोड, तो आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। आ जाते हैं फिर हम सेंड करते हैं एंड इस बार हमें टोकन मिलना चाहिए। तो ये देखिए हमारा टोकन यहाँ पे आ चुका है, यही टोकन है हमारा JWT टोकन, इसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। अभी जो टोकन हमारे पास आ चुका है, दैट मीन्स हमारा तीसरा काम भी हो चुका है, टोकन क्रिएट हो चुका है। अब हमें चौथा काम करना है, एक स्टेप पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं भाई। चौथा काम करना क्या है, एंड यहाँ पे हम लोग चौथा काम हम लोग को एक्चुअली जब टोकन जनरेट हो गया तो हमें इसको भेजना है नेक्स्ट रेस्पॉन्स के अंदर। एज अ कुकी भेज सकते हो या फिर हेडर भी भेज सकते हो, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अगर आप हेडर करते हो तो आपका फ्रंट एंड का थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बार बार हेडर में टोकन भेजना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ से तो जेसन भेज दोगे, फिर बार बार आप एक्सपेक्ट करोगे कि हेडर में टोकन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, बट हम लोग क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे नेक्स्ट रेस्पॉन्स एंड हम कुकी में ऐड कर देंगे नेक्स्ट रेस्पॉन्स में, ठीक है। कैसे देखिए, नेक्स्ट रेस्पॉन्स हम लोग क्रिएट करेंगे, तो एक वेरिएबल बनाएंगे रेस्पॉन्स नेक्स्ट रेस्पॉन्स डॉट जेसन, एंड जो भी डेटा रखना है वो रख सकते हो। इवन अगर आप चाहो तो टोकन भेज भी सकते हो, बट हम यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन सक्सेसफुली। यहाँ पे मैसेज में लिखेंगे लॉगिन सक्सेस, लॉगिन सक्सेस, ठीक है। लॉगिन सक्सेस हो गया भाई, एंड सक्सेस वाली जो वैल्यू है वो हो गई ट्रू, ठीक है। ओके, लॉगिन सक्सेस हो गया। देन हम लोग एक बार जब रिस्पॉन्स बन गया तो इसके इस रिस्पॉन्स को यूज़ करके हम कुकी को यूज़ कर सकते हैं, कुकी को सेट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यार। हम लोग चलते हैं, इसको बंद करते हैं एंड यहाँ पे आते हैं एंड हम लोग नेक्स्ट के डॉक्यूमेंटेशन में देखते हैं। नेक्स्ट डॉक या नेक्स्ट जेएस कुकी डालते हैं कुकी, एंड आई होप हम लोग को मिल जाए कुकीज़ फंक्शंस अलाउ यू टू, ठीक है। कुकीज़ एक बार मिल गए तो हम गेट कर सकते हैं कुकीज़ को, देन गेट ऑल सारी कुकीज़ निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं कुकी है कि नहीं है, सेट कर सकते हैं नेम, उसकी वैल्यू और ऑप्शंस पास कर सकते हैं, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बट हम रिस्पॉन्स डिलीट कुकी कर सकते हैं। कुकी को डिलीट करने के लिए टू डिलीट अ कुकी यू मस्ट सेट अ न्यू कुकी विद द सेम नेम, ठीक है। चलो भाई, मैक्स एज में 0 पास कर देंगे डिलीट करने के लिए, ये सब तो ठीक है। हम चेक करना चाह रहे थे नेक्स्ट रेस्पॉन्स, नेक्स्ट
हाँ, नेक्स्ट रेस्पॉन्स, ठीक है, नेक्स्ट रेस्पॉन्स यहाँ पे इसमें हमें देखने को मिलेगा। ये चीज़ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जब हमने नेक्स्ट रिक्वेस्ट नेक्स्ट रेस्पॉन्स बताया था आपको। नेक्स्ट रिक्वेस्ट में भी आप देखो कुकीज़ एक्सेस कर सकते हो। और अगर हम नेक्स्ट रेस्पॉन्स की बात करें, सो आई थिंक नेक्स्ट रेस्पॉन्स ये रहा। यहाँ पे पब्लिक मेथड्स जो अवेलेबल हैं नेक्स्ट रिस्पॉन्स के पास, स्टैटिक मेथड्स जो अवेलेबल हैं, ठीक है, आप देखो इसमें भी हम कुकीज़ एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट रेस्पॉन्स, ये तो ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स है क्योंकि ये उसका पेरेंट कह सकते हैं, या ये सारी प्रॉपर्टीज़ एक्सेस की जा रही हैं किसके द्वारा, नेक्स्ट रिस्पॉन्स के द्वारा। तो ठीक है, हेडर्स आप देखो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते थे आप हेडर्स को, ठीक है। बट हमें कुकीज़ एक्सेस करने हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये रेस्पॉन्स में, ये देखिए कुकीज़ को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। रेस्पॉन्स कुकीज़ इंस्टेंस विद द कुकीज़ फ्रॉम द रेस्पॉन्स, इट रीड म्यूटेट्स द सेट कुकीज़ हेडर ऑफ द रेस्पॉन्स। तो कुकीज़ को हम इसकी हेल्प से गेट कर सकते हैं, देन हम उसके म्यूटेट चेंज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये सारे मैथड्स यूज़ कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली मैथड है कुकीज़। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब एक बार रेस्पॉन्स मिल गया तो हम रेस्पॉन्स डॉट कुकीज़ यूज़ कर सकते हैं और ये मिल जाएगा हमें कुकीज़। तो हम कुकीज़ जब मिल जाएंगी तो हम इस पर सेट कॉल कर सके कुकीज़ को सेट कर सकते हैं। अब हमें तीन चीज़ वही पास करनी है सेट में। ये देखिए सेट में अ मेथड दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ कुकी लिस्ट आइटम एज अ डिफाइंड, ठीक है। तो हम तीन चीज़ यहाँ पास कर सकते हैं। एक तो पास कर सकते हैं नेम, फिर वैल्यू एंड फिर ऑप्शन, ठीक है। चलो भाई एक बार ट्राई करते हैं। नेम में हम पास करेंगे लॉगिन टोकन है ये, एंड देन अपना वैल्यू में हमारा टोकन आ जाएगा, एंड देन हम ऑप्शन पास करेंगे और यहाँ हम पास कर देंगे एक्सपायर्स एन टोकन को एक्सपायर करने के लिए, ठीक है। एंड हम पास कर देंगे कि ये 1 दिन या 2 दिन या जो भी है, मिनट भी पास कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे 1 डे पास कर देते हैं। तो टोकन हमारे कुकी में सेट हो जाएगा। उसकी वैल्यू चीज़ ज़्यादा, उसका कुकी का नाम है लॉगिन टोकन, ठीक है। अदरवाइज आप लॉगिन टोकन की जगह कुछ भी रख सकते हो, कोड वर्ड्स भी रख सकते हो, जैसे ऑथ टोकन बस, ठीक है। ये कुकी में सेट हो जाएगी, दैट्स इट। एक बार हम ट्राई करते हैं। एंड यहाँ पे एक चीज़ और है, एक्सपायर सेन के बाद आप यहाँ पे HTTP ओनली भी रखना पड़ेगा हमें। HTTP ओनली मतलब सिर्फ HTTP भी यूज़ करना है, तो हमें ये कुकी यहाँ पे नहीं दिखेगी, चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शंस हमारे पास और भी हैं। HTTP ओनली में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए फॉल्स कर देते हैं क्योंकि हम लोग यूज़ कर, अच्छा इस ऑप्शन को भी थोड़ी देर में कमेंट करेंगे। जब हम लोग ब्राउज़र से यूज़ करेंगे HTTP से, तब हमें इसको ट्रू करना होगा। चलिए भाई ट्राई कर दें। बस ट्राई किया हमने, एंड कुकी हमारे पास आनी चाहिए, ठीक है। रेस्पॉन्स डॉट कुकीज़ नॉट अ फंक्शन, तो रेस्पॉन्स डॉट कुकीज़ कह रहा है ये फंक्शन नहीं है। एंड लेट्स सी क्या डायरेक्टली ऐसे तो नहीं एक्सेस करेंगे यार। सक्सेस हो गया। कुकीज़ देखते हैं, नो कुकीज़ रिसीव फ्रॉम दर, दैट मीन्स हमारे पास कुकीज़ नहीं आई। एंड देखते हैं भाई क्यों कुकीज़ नहीं आई, ठीक है। तो यार हम लोग यहाँ पे सिंपली एक गलती कर दी है। प्रॉब्लम यही है कि हम लोगों ने यहाँ पे ये रेस्पॉन्स पे इतना सारा काम किया, रेस्पॉन्स को कस्टमाइज़ भी किया, मैसेज भी डाला, बट भेज दिया नया रेस्पॉन्स। तो हमें यहाँ नया रेस्पॉन्स नहीं बनाना यार, ठीक है। हमें वही ऊपर वाला रेस्पॉन्स भेज देना है, ठीक है। बस आई थिंक हमारा काम हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान और रखिएगा, ये एक मेथड नहीं है, फंक्शन नहीं है, डायरेक्टली रेस्पॉन्स डॉट कुकीज़ को एक्सेस करिए, ठीक है, चीज़ याद रखिएगा। एंड देन सेट कॉल करके आप कुकी को सेट कर दीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आ जाते हैं अगेन हम लोग सेंड पे क्लिक कर दें, एंड आई होप इस बार हमारा काम हो जाना चाहिए। सो हमारा कहाँ गया, ये रहा, लॉगिन सक्सेस ट्रू। एंड कुकीज़ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुकी भी आ चुकी है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा लेता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ऑथ टोकन उसका नाम है, एंड उसकी वैल्यू ये है, जो आपका JWT टोकन है पूरा कुकी में सेट हो गया। डोमेन लोकल होस्ट है, परफेक्ट। एंड पाथ आप देख सकते हो, सेशन देख सकते हो, HTTP ओनली फॉल्स है, एंड सिक्योर फॉल्स है। तो ये प्रॉपर्टीज़ आप सेट कर सकते हो, ठीक है। ये कुकी आपकी एक्चुअली 1 डे के लिए है। बाकी जब हम लोग मेन काम करेंगे अपने ब्राउज़र से, तो हम इस HTTP ओनली को
ट्रू कर देंगे, चीज़ याद रखिएगा। बाय डिफॉल्ट इसको हम ट्रू कर देते हैं क्योंकि हमें सिर्फ HTTP पे ही चाहिए, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए है बस, ठीक है। तो HTTP हम लोग ट्रू करके रखेंगे। तो आई थिंक फिर यहाँ पे हमारे कुकी नहीं आएगी, एक बार हम लोग देखते हैं, ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे, अगेन सेंड करते हैं एंड HTTP फॉल्स आ रही है। एक बार लेट्स चेक, इसको हटा देते हैं एंड अगेन सेंड कर देते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली, हमें HTTP ओनली यहाँ पे ट्रू रखना है भाई। हमने फॉल्स रख के फिर टेस्ट किया, एक बार और टेस्ट कर लेते हैं एंड हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार और टेस्ट हम लोग मारते हैं, लेट्स सी सेंड करते हैं एंड ठीक है HTTP ओनली देखिए ट्रू आ रही है। एक बार रिमूव करते हैं एंड यहाँ पे हम लोग अगेन हिट करते हैं, तो HTTP ओनली ट्रू, मतलब हमें HTTP ओनली ही रखना है, दैट्स इट। हमने इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको ट्रू रखा है। इसके बारे में और पढ़ सकते हो, बट एक्चुअली लॉगिन सक्सेस हो रहा है, दैट मीन्स हमारे रिस्पॉन्स में कुकी जा रही है। अब कुकी जा रही है इसका मतलब जब आप दोबारा से कोई रिक्वेस्ट भेजोगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो ये कुकी भी जाएगी और हम कुकी को फैच करके टोकन निकाल सकते हैं। टोकन निकालने के बाद हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि सारा काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो सब लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट इस वीडियो में हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया, इस वीडियो में हम लोगों ने लॉगिन API कंप्लीट कर ली। अब इस लॉगिन API को हमें कॉल करना है फ्रंट एंड से, इस वाले फॉर्म से हम क्लिक करें, लॉगिन करें और हमारी लॉगिन API कॉल हो एंड हमारा सारा काम हो जाए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग ये काम नेक्स्ट वीडियो में फिनिश करते हैं लॉगिन वाला अपना, ठीक है। देन हम लोग देखेंगे भैया कि हम चेक कैसे करेंगे, राउट को प्रोटेक्ट भी कैसे करेंगे नेक्स्ट जेएस में। ओके, और हाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो स्टेप्स लिखे हैं मैंने, ये स्टेप्स को फॉलो करेगा लॉगिन API को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। किसको, लॉगिन API को क्रिएट करने के लिए, लॉगिन API को क्रिएट करने के लिए ये स्टेप्स ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार सीरीज कंप्लीट होने दीजिए, मैं पूरा कोड आपको प्रोवाइड कर दूंगा गिटहब पे अपलोड करके। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा गाइज। अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए एंड मैं आपको इसी तरह से वीडियोस देता रहूँगा। आप कहाँ से हो और अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।